हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, इफ बोथ assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option third, if assertion A is true but the reason R is false. Option fourth, if assertion A is false but reason R is true. Assertion: enthalpy and entropy of any elementary substance in the standard states are taken as zero. Reason: at absolute zero, the entropy of the perfectly crystalline substance is equal to zero. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो असर्शन स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो एलिमेंट्री सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी जो होती है वो जीरो ली जाती है. रीजन क्या दे रखा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है हमारे पास. की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो क्या कहता है. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जो होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर वो जीरो होगी. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टेटमेंट ग्रुप में यदि मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline substance at absolute temperature नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो. यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होती है, जीरो होती है. ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. यही हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम सबसे पहले रीजन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. रीजन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज इक्वल टू जीरो. तो रीजन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यही बताया गया था हमें कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो जीरो होती है. जीरो किस वजह से होती है, क्योंकि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो रेंडमनेस उसके अंदर होगी नहीं. रेंडमनेस जो है वो इसके अंदर या डिसऑर्डर जो है वो होगा नहीं. डिसऑर्डर 0 केल्विन के ऊपर होगा नहीं. अगर रेंडमनेस नहीं है तो एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी. तो एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी. तो जो रीजन स्टेटमेंट है वो तुम्हारा करेक्ट है. अब बात करते हैं हम लोग असर्शन स्टेटमेंट की. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर मैं बोल रहा है कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज जीरो. अब कोई भी एलिमेंट्री सब्सटेंस है, एलिमेंट्री सब्सटेंस एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट्री सब्सटेंस है. अब एलिमेंट्री सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्री सब्सटेंस है जो सिंगल पाया जाता है, जो बोलें कि सिंगल मिलता है. सिंगल स्टेट में मिलने से या मेरा मीनिंग ये है कि वो किसी भी डीकम्पोजिशन के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि उसको तोड़ के और एलिमेंट्स हम नहीं बना सकते. तो उस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, एलिमेंट्री सब्सटेंस बोला जाएगा. जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो आयरन हो गया, सल्फर हो गया. आयरन मेन एग्जांपल हम आयरन को लेके चलते हैं. तो जैसे आयरन है हमारे पास, सिल्वर हो गया, ये हमारे पास एलिमेंट्री सब्सटेंस है. अब इनके लिए जो एंथैल्पी होती है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, और वो क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है. ये क्यों ली जाती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्री सब्सटेंस के लिए जो एंथैल्पी है
एंथैल्पी ये क्या होती है, जीरो होती है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट, मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट होती है। यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, तो इनके फॉर्मेशन के अंदर एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं होता, तो इनके फॉर्मेशन में कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, तो इनकी एंथैल्पी पर्टिकुलरली क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है। यानी कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा, यदि एलिमेंट्री सब्सटेंस बन रहा है तो उसके फॉर्मेशन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज होती नहीं है। होती क्यों नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट के अंदर है, इनके पास पहले से ही कोई एंथैल्पी है ही नहीं, तो एंथैल्पी चेंज भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से जो इनकी एंथैल्पी होती है वो क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। सो मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट है, मोस्ट स्टेबल के अंदर ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल है, तो एंथैल्पी इनकी टेकन की जाती है, एंथैल्पी इज टेकन जीरो, एंथैल्पी इज टेकन जीरो टू determines the enthalpy of other substances, enthalpy of other substances, इनके एंथैल्पी को तो हम जीरो ले लेंगे और इनके आधार पर जो अदर सब्सटेंसेज हैं उनकी एंथैल्पी को हम डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली इनकी एंथैल्पी जीरो होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये रहता है कि इनकी फॉर्मेशन में कोई भी टाइप का एंथैल्पी चेंज होता नहीं है, तो ये होगा कि एंथैल्पी इनकी जीरो होगी। अब बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या जीरो होती है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए एंट्रोपी जीरो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट जनरली किस टेम्परेचर पे होती है, टी स्टैंडर्ड की यदि बात करूं तो स्टैंडर्ड स्टेट जनरली 298 केल्विन के ऊपर डिफाइन करते हैं, और जो एंट्रोपी होती है वो जीरो किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती है 0 केल्विन के ऊपर। तो जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब जीरो एंट्रोपी कहाँ पे थी, जीरो एंट्रोपी थी जब हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर था, वहां पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असर्शन स्टेटमेंट, वो क्या है, इनकरेक्ट है, और रीजन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.